हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देखते हैं यूपीपी कांस्टेबल की 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ZEVRA को WBYAJ के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी कोड में टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजे। वनस्पति विज्ञान पौधे, कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कीड़े से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरी करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो कबीर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की मां शांति है, शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि शब्द SKEPTICAL में तीसरे पांच का ये है तो क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मैथ्स दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 32। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 120। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि श्री टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में ही छोड़ गए। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहे। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं हम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये भी कथन निष्कर्ष है। तो इसमें कथन कह रहा है कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे। हमने मैच जीत लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुत्र का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो गणित में अरविंद के 1/3 अंक से अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले हैं तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16। क्वेश्चन नंबर 22, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो संविधान के किस
भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं तो भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकाल टोल फ्री की हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी? जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुणे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डीजीपी। डीजीपी। क्वेश्चन नंबर 35, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आउट क्रॉस्ड बजट। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं मुगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 38, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 41, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मानवतावादी परिषद। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किस के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उद्योग। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 45, एनआईए का पूर्ण रूप? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 46, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन नाम का विजय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑपरेशन अजय। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक में नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्वितीय। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं तो केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2017। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर रघुराम राजन।
क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24 घंटे के भीतर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद शमी। क्वेश्चन नंबर 57, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 60, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विदेश मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रज्ञान। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 63, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिव्राजक। क्वेश्चन नंबर 64, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग नियत के सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निश्चित और इरादा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समाध, दीमक। क्वेश्चन नंबर 67, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरुजन। क्वेश्चन नंबर 68, तत्भव तत्सम कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याचक और जाचक गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रेष्ठी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये नहीं है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची काम ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भरपूर। क्वेश्चन नंबर 72, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 73, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लघु प्लस उत्सव। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा विराम चिन्ह जो दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 75, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 76, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण, मतलब इस वाक्य में आकर के लिए पूछ रहा है, आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अवादान कारक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेघ से पुस्तक गिरी। क्वेश्चन नंबर 78, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इन। 79, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संधन ग्राम। क्वेश्चन नंबर 80, मूक का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औपाचाल। क्वेश्चन नंबर 81, बेकार से बेगार भरी लोकोक्ति का निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विस्मय। क्वेश्चन नंबर 83, अर्ध सममात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोहा। क्वेश्चन नंबर 84, राम कृपा भवनिशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 85, अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से किस विकल्प में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संख्या। क्वेश्चन नंबर 86, पिता तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल।
क्वेश्चन नंबर 87, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 88, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुखी को अधिक दुखी करना। आगे यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89, एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का शीर्षक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, हंसी एक वरदान। क्वेश्चन नंबर 90, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 91, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 93, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्र। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुरारी। ऑप्शन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जल और हाथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संकालु। क्वेश्चन नंबर 98, काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीजक। मैथिली किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्यापति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैथ के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 102, 1000। क्वेश्चन नंबर 103, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 104, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 105, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 78। क्वेश्चन नंबर 106, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, कह रहे हैं मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 49। क्वेश्चन नंबर 108, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। उसके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20/3 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, एक विक्रेता ने रुपए 10 में 6 केले खरीदे और उन्हें रुपए 6 में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना था। उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10%। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में देय रुपए 1260 का कर्ज उतार लेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 325। क्वेश्चन नंबर 111, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 112, एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें पूछा है कितने पद है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 113, दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 114, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है तालिका, इससे बनाना है, तो 115 से 119 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस के द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या लगभग कितने % की होगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 64.71%। क्वेश्चन नंबर 115, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 85। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 85। क्वेश्चन नंबर 117, मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा
बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बनी थी। मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर 118, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59/80। क्वेश्चन नंबर 120, 4 विकल्प दिए हैं, इसमें आकृति बतानी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के बाद अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, आर्यक का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोलते हैं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ABC, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CAB। क्वेश्चन नंबर 124, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 70। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 28। क्वेश्चन नंबर 127, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, नीचे दिए गए प्रश्न में एक युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, आपको वह युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य समान संबंध हो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, कथन और धारणाएं हैं, तो कथन कह रहा है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो धारणाएं दी हुई हैं 2, पहली है कि गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं। दूसरी धारणा कह रहा है कि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 132, ये भी कथन और तर्क का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल 3 मजबूत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 से 137 तक दिया हुआ है कुछ कथन, इसके क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया है। उसके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़ों में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। वह संपार्श्विक के रूप में 8 लाख गिरवी रख सकते हैं। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज ऋण नहीं है। जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135, दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ था। उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया। उनके पास 9 एकड़ कृषि योग्य भूमि है और वह उनकी 6 लाख रुपए की सावधि जमा के अतिरिक्त 8 लाख रुपए की संपार्श्विक गिरवी रख सकते हैं। उन पर 4 लाख का बकाया कर्ज ऋण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। 136, विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ था। उसके पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि थी। उन्होंने पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया एक अनुशंसा पत्र सौंपा है। वह 10 लाख से अधिक की संपार्श्विक गिरवी रख सकते हैं। उन पर बैंक का कोई कर्ज बकाया ऋण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। उन्होंने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त किया है। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज ऋण नहीं है। वह अपनी पूरी भूमि पर 2 फसलें उगाते हैं। वह 6 लाख रुपए से अधिक संपार्श्विक प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डाटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 138, आप एक पुलिस अधिकारी हैं के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्यस्थता।
प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परामर्श प्रदान जारी करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, आप एक जांच अधिकारी हैं जो दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता की पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया था। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143, आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि आप कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 145, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 147, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 148, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है देश की सेवा करने का अवसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का हमारा सेशन यही तक था। वंस अगेन थैंक यू।